एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच हो रही है और विरोध करने वाले कह रहे हैं कि साहब पहले भी तो 4 बार जांच की है, अब हम 5वीं बार भी जांच के लिए तैयार हैं। आप ढूंढना क्या चाहते हैं मदरसों में, यही नहीं पता चल रहा। क्योंकि जिस हिसाब से मदरसों में कुफ्र और काफिर सिखाया जाता है, जिस हिसाब से मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ जहर पेवस्त किया जाता है, अश्लीलता होती है, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर जाली नोटों की छपाई होती है, जिस हिसाब से मदरसों में लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस हिसाब से मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस हिसाब से मदरसों में मंदिर और गुरुकुल के खिलाफ जहर बच्चों में भरा जाता है, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर और हिंदू धर्म के धार्मिक चीजों के खिलाफ जहर भरा जाता है बच्चों के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मदरसे के अंदर जो हिंदू मुस्लिम विवाद को जो बीज बोया जा रहा है, वो ऐसे मदरसे को तो बंद करना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट्री मेंबर होती तो मैं तो बंद करवा देती, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी मदरसे होते मैं सीधा ताला लगवाती। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में ही ये सब चीजें ज्यादा टारगेट पर है, उत्तर प्रदेश में ही हिंदू मुस्लिम ज्यादा है। विरोध करने वाले कहते हैं योगी जी जितने सख्त हैं मुसलमानों पर, उतना किसी और प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। बाकी जगहों पर भी बीजेपी की सरकार है, योगी जितने ज्यादा सख्त क्यों है मदरसों पर और मुसलमानों को लेकर के? हिंदू मुस्लिम यहाँ ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं नहीं मुझे लगता है कि योगी जी की तरह ही बहुत अच्छा काम जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और महमूद मदनी और अरशद मदनी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल वाला सिनेरियो उत्तर प्रदेश में हो जाए या आसाम में हो जाए या उत्तराखंड में हो जाए या दिल्ली में हो जाए या मध्य प्रदेश में हो जाए या हरियाणा में हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो किसी भी हाल में नहीं होगा, वो हम होने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की व्यापक जांच का फैसला ले लिया है। जांच का उद्देश्य मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना है। यह कार्रवाई केवल संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसा संचालकों के निजी बैंक अकाउंट की समीक्षा भी होगी। सरकार के निर्देश पर संबंधित एजेंसियां मदरसों और उनके संचालकों के वित्तीय रिकॉर्ड को खंगालेंगी, ताकि किसी भी संदिग्ध लेन देन या फिर अवैध फंडिंग की जानकारी सामने लाई जा सके। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों की जांच के आदेश दे रही है। सरकार मदरसों के अंदर आखिर ढूंढना क्या चाहती है, क्या नया नया तलाशना चाहती है, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकारी आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है। 4 बार पहले भी जांच हो चुकी है, 5वीं बार जांच के लिए मदरसे तैयार हैं। और इसके साथ ही मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर कुछ शिकायतें मिली होंगी, बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता है। इसी आधार पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे आवश्यक मैं मानता हूं। इस पर योगी सरकार की कार्रवाई की मैं सराहना भी करता हूं। मदरसे के वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है, अवैध धन के स्रोत का पता लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए है, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया है कि मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, बिल्डिंग किसने बनाई है, कैसे बनवाई है, इन तमाम चीजों की जांच की जानी जरूरी है। अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उन मदरसों के खिलाफ एक्शन होगा। चर्चा के लिए नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ गई है। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका। अरे महादेव। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच हो रही है और विरोध करने वाले कह रहे हैं कि साहब पहले भी तो 4 बार जांच की है, अब हम 5वीं बार भी जांच के लिए तैयार हैं। आप ढूंढना क्या चाहते हैं मदरसों में, यही नहीं पता चल रहा। देखिए विशाल जी, मैं तो 2023 से कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ कि जितने भी मदरसे हैं उसमें एसआईटी कमेटी बैठा देनी चाहिए और प्रत्येक पूरे भारत में जितने मदरसे हैं उन सब की जांच एक साथ होनी चाहिए, अलग अलग कमेटी बिठा करके। क्योंकि जिस हिसाब से मदरसों में कुफ्र और काफिर सिखाया जाता है, जिस हिसाब से मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ जहर पेवस्त किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बच्चों के, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर अश्लीलता होती है, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर जाली नोटों की छपाई होती है, जिस हिसाब से मदरसों में लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस हिसाब से मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस हिसाब से मदरसों में मंदिर और गुरुकुल के खिलाफ जहर बच्चों में भरा जाता है, जिस हिसाब से मदरसों के अंदर आध्यात्मिक और हिंदू धर्म के धार्मिक चीजों के खिलाफ जहर भरा जाता है बच्चों के अंदर, ये हमारे देश का संविधान अनुमति नहीं देता है। मैं डायरेक्ट और क्रिस्टल क्लियर कहना चाहती हूँ
कि जमायतुल उलमा हिंद का और महमूद मदनी या अरशद मदनी का जो जो अभी बयान आ रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो है वो भी हिंदू हैं और शायद वो अपने अपने घर से भी पाठ पूजा करके ही निकल करके वो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत के चेयर पर बैठते होंगे। और अगर कोई मामला आ जाए इस्लाम से जुड़ा हुआ, चाहे वो हिजाब का है, चाहे वो पॉलीगेमी हलाला का है, चाहे वो वक्फ का है, तो चाहे वो मजार का है, तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमायतुल उलमा हिंद या देवबंद के वकील चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भी काफिर पुकारेंगे? क्या उनको भी कुफ्र बोलेंगे कि कुफ्र कर रहे हैं आप क्योंकि आप मजार के खिलाफ सुन रहे हैं पिटीशन को? तो मुझे ऐसा लगता है कि मदरसे के अंदर जो पाकिस्तानी मानसिकता का दार दौरा चल रहा है, मदरसे के अंदर जो पाकिस्तानी तहजीब और तमद्दन अश्लीलता भरा हुआ जो दार दौरा चल रहा है, मदरसों के अंदर जो हिंदू मुस्लिम विवाद को जो बीज बोया जा रहा है, वो ऐसे मदरसे को तो बंद करना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट्री मेंबर होती तो मैं तो बंद करवा देती अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी मदरसे होते हैं, मैं सीधा ताला लगवाती कि बच्चे पढ़ेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेंगे, ये अरबी पढ़ेंगे तो अरब जाएंगे क्या? और अरब जाने के लिए भारत के पैसे में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का पैसा खर्च करवा करके हम अरब भेजने के लिए और यहाँ पर हाफिज कुरान तैयार करें, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैबिनेट मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से जो मदरसे को एड दिया जा रहा है, वो गोइठे में घी सुखाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है इमीडिएट बैन करना चाहिए और पूरे भारत के मदरसे को बंद करना चाहिए, ताला लगाना चाहिए। वही बात है कि फिर ढूंढ क्या रहे हैं हम? विदेशी फंडिंग को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके कानून हमारे पास ऑलरेडी भारत में हैं। विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने के कानून हमारे पास हैं। आप तो बहुत अच्छे तरीके से कानून जानती हैं, तो हम आज तक इनकी विदेशी फंडिंग क्या है ये पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं, 53-54 साल तो विशाल जी एक ऐसी सरकार थी जो पाकिस्तान की कठपुतली बनी हुई थी। 53-54 साल तो एक ऐसी सरकार थी जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के नोट जहां छपते थे वहीं भारत के भी नोट छपने के लिए टेंडर दे दिया गया था। 53-54 साल एक ऐसी सरकार थी जो अजमल कसब को हिंदू करार देने को तैयार थी। वो तो अच्छा हुआ था कि वो अरेस्ट हो गया था जिंदा, नहीं तो यही हो जाता कि भगवा आतंक, ये एक ठप्पा लग जाता। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर एक सवाल क्यों पूछा जा रहा है विदेशी फंडिंग के बारे में? मदरसे में तो हम 504 बार कुफ्र और काफिर भी ढूंढ रहे हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। मदरसे में तो हम सूरह अंबिया में जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे हैं, हम उसको भी ढूंढ रहे हैं कि भाई क्यों तोड़ने के लिए सिखा रहे हो और क्यों पढ़ा रहे हो। तो बहुत सी चीजें हम ढूंढ रहे हैं। लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, हम वो भी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास विदेशी फंडिंग की आई है, तो अभी अप्रोप्रिएट तरीके से लीगल कार्रवाई उसी पर हो रही है। और जिस मदरसे पर आ रही है ये एलिगेशन आया है, ये रिपोर्ट आया है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, उसको उस सेक्शन के और उन धाराओं के हिसाब से देखा जा रहा है। ढूंढने की जहां तक बात आ जाएगी तो ढूंढ तो हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अभी एक ही चीज मिला है तो उसी पर कार्रवाई कर ले रहे हैं योगी जी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में ही ये सब चीजें ज्यादा टारगेट पर है। उत्तर प्रदेश में ही हिंदू मुस्लिम ज्यादा है। विरोध करने वाले कहते हैं योगी जी जितने सख्त हैं मुसलमानों पर, उतना किसी और प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। बाकी जगहों पर भी बीजेपी की सरकार है, योगी जी इतने ज्यादा सख्त क्यों है मदरसों पर और मुसलमानों को लेकर के? हिंदू मुस्लिम यहाँ ज्यादा हो रहा है क्या? बुलडोजर भी, आरोप लग रहा है कि बुलडोजर भी धर्म देखकर, मदरसा भी धर्म देखकर, यही सारी विदेशी फंडिंग भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि योगी जी की तरह ही बहुत अच्छा काम जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में कर रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरह बहुत अच्छा काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। पुष्कर धामी जी की तरह बहुत अच्छा काम जो है वो मोहन यादव जी कर रहे हैं। मोहन यादव जी की तरह बहुत अच्छा काम जो है रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पश्चिम बंगाल की तरह ये उत्तर प्रदेश में मदरसा को और मदारिस को और हाफिज कुरान को तख्त और ताउस तो नहीं दे दिया जाएगा। पूरा का पूरा एक काफिला और पूरा का पूरा एक रियायत तो नहीं दे दी जाएगी कि भाई लूट लो, पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दो, तुम जो भी करोगे वो रवा है, और हम कानूनी काम भी करेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हम कानूनी एक्शन भी लेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, भले ही 2 घंटे में हम बेल लेकर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को
और महमूद मदनी और अरशद मदनी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल वाला सिनेरियो उत्तर प्रदेश में हो जाए या आसाम में हो जाए या उत्तराखंड में हो जाए या दिल्ली में हो जाए या मध्य प्रदेश में हो जाए या हरियाणा में हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो किसी भी हाल में नहीं होगा, वो हम होने नहीं देंगे। और पश्चिम बंगाल को भी संवैधानिक तरीके से अप्रोप्रिएट चलाने के लिए ही आज हम इतनी मेहनत कर पर रहे नाज़िया, हैं। ऐसा भी तो है ना कि ये ऐसा नहीं है कि मदरसे का मुद्दा आज से आया है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसमें तो ये पूरी लिस्ट निकाली गई थी कि मान्यता प्राप्त कितने हैं, गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं, गैर मान्यता प्राप्त में गड़बड़ियां कहां पर हैं। एक दो पर बुलडोजर चलता है, बाकी पर भी बुलडोजर कहां चलता है। वो गैर मान्यता प्राप्त इल्लीगल कार्रवाई में लिप्त सब कुछ तो चल ही रहा है वैसे का वैसा, एक दो पर ही चलता है बुलडोजर, बाकी तो चलते ही रहते हैं। नहीं विशाल जी, देखिए 2017 में जिस हिसाब से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के भीतर रह करके स्मृति ईरानी जी ने जो मदरसा स्कैम बस्ट किया था, जो स्कॉलरशिप मदरसे के बच्चों को दिया जा रहा था, जिसका ना जन्म हुआ ना मुंडन हुआ, लेकिन उसको भी स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, तो जो स्कैम स्मृति ईरानी जी के चेयर से हुआ था बस्ट, वो स्कैम किरण रिजिजू के साहब के लीडरशिप में नहीं बस्ट हो रहा है। बहुत सी चीजें छुपाई जा रही हैं। हमारे किरण रिजिजू साहब को अजमेर शरीफ बहुत पसंद है और वहां चादर चढ़ाना बहुत पसंद है, सर पर रुमाल बांधना बहुत पसंद है, उनको लुकुम दाना खाना बहुत पसंद है। तो बहुत सारी ऐसी खुराफाती चीजें हैं जो किरण रिजिजू जब से बैठे हैं चेयर पर, तब से ये कठमुल्लों का जितना भी क्रिमिनल और पाकिस्तानी मानसिकता मदरसा के भीतर चल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन पर बस नहीं हो पा रहा है। तो राज्य सरकार भी अगर मुंह में लेमन जूस लेकर के बैठ जाए और राज्य सरकार भी हाथ में मेहंदी लगा करके बैठ जाए और मुसलमान यहाँ पर गजवाए हिंद करके ला इलाहा का हरा झंडा लहरा दें, ये तो हम होने नहीं दे पाएंगे ना, और ना ही योगी जी होने दे पाएंगे। मैं मानती हूँ आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कई बार मदरसा स्कैम बस्ट के बारे में बात हो चुकी है और कई बार टीवी चैनलों पर चल चुका है। लेकिन आप तो देखते हैं कि ये तो प्रोटेस्ट ऐसे करते हैं मानो जैसे कि आज ही जिहाद कर देंगे। तो बहुत सारी चीजों को, सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे चीजों को, लेकिन आप मानती हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, आप मानती हैं विदेशों से फंडिंग आ रही है और ये फंडिंग किसी एक पर्पस के लिए आ रही है, एक मोटिव के लिए आ रही है कि ये मोटिव पूरा करना है। वो मोटिव क्या है वो आपको भी पता है, वो क्लियर है। और अगर वो मोटिव क्लियर है, वो पैसा कहां से आ रहा है उसका सोर्स क्लियर है, ये सोर्स से जो पैसा आया वो किस मदरसे को गया वो क्लियर है, वहां आलीशान इमारतें बन गई है, पता नहीं था कल तक कहां है वो बिल्डिंग, अचानक से एक आलीशान इमारत वहां पर आ गई है, ये सब कुछ तो पता है हमें। तो फिर हम इतने इंतजार में क्यों हैं? और दूसरी चीज, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त मदरसे भी तो चल ही रहे हैं। नहीं, मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं वहां पर भी मुझे लगता है कि घी में घी डाला जा रहा है। बहुत ट्रांसपेरेंट बोल रही हूं मैं। दूसरी बात आती है कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जब तक वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन, जब तक सारे केस डायरी जब तक रेडी नहीं हो जाता है, कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी एजेंसीज डायरेक्ट अटैक या रेड नहीं कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सामने नजरों से देखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं संविधान से। जो लोग हमें सोशल मीडिया पर गाली देते हैं, हम जानते हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके घर घुस करके हम उनका कॉलर पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। हमें एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस करना पड़ता है और उसका इंतजार करना पड़ता है और तब जा करके उसका अरेस्ट होता है। तो ये इस चीज का पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि जब सारी चीजें पता है तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो अफिलिएटेड है और रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे भारत देश के 29 राज्यों में जो रिकॉग्नाइज्ड और अफिलिएटेड सरकार से मदरसे हैं, वो भी क्यों है? इट्स अ क्वेश्चनेबल मार्क। वो भी क्यों है? हम अरबी पढ़ाएंगे क्यों? हमारा कोई सरकारी या कॉर्पोरेट का कोई डेस्क जो है वो अरबी भाषा को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, वो हमें नौकरी नहीं देता है। मुझे तो अरबी आती है, लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ आता है। देंगे मुझे अरबी लैंग्वेज पर मुझे नौकरी मिलेगी पीएमओ ऑफिस में, मुझे मिलेगी गृह मंत्रालय में अरबी लैंग्वेज पर ऑफिस में नौकरी। तो अरबी लैंग्वेज का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जो मदरसों को अफिलिएट और रिकॉग्नाइज और मान्यता दे रही है, उसको भी इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए और मदरसों की जगह एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए स्कूल खोलना चाहिए।